का चैप्टर 7 है ट्राइंगल। इसमें एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको ध्यान से देखिए। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 7.1 ने क्लास 9th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद बोला है डी एंड ई आर पॉइंट ऑन सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी एंगल इक्वल है ए बी ई एंगल की, ठीक है। इसने बोला है, देखिए ध्यान से, कि ए और डी ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने पर इस पी पॉइंट से लाई करती है, ठीक है। ये ई और डी पॉइंट से जो लाइन बन रही है वो लाइन इस ए बी साइड पर पॉइंट पी पे लाई करती है, ऐसे में यहाँ से निकलती दोनों लाइन, ठीक है। चलो, तो अब देखिए ये दोनों लाइन इस प्रकार से है सच डैट, ये दोनों लाइन ऐसे लाई करती है कि जो बी ए डी एंगल है, ठीक है, देखिए कहाँ पर बी ए डी यानी जो ये वाला एंगल है ये इक्वल है किसके, इस एंगल के, देखिए ए बी ई, ठीक है, ए बी ई, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल आपको क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एंड ई पी ए, देखिए ई पी ई ये वाला एंगल एंड डी पी बी ये वाला एंगल इक्वल है आपके पास, ठीक है। ये गिवन है दोनों कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। वी हैव टू प्रूव सो दैट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। देखिए डी ए पी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ई बी पी की, ठीक है। डी ए पी जो ट्रायंगल है ये वाला, इसको कॉन्ग्रेंट करना है ई बी पी की, यानी देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, और ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को, इस वाले को और इस वाले को आपको पूरा कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी ई, ठीक है। ए डी देखिए कहाँ पर है, ए डी ये वाले ट्रायंगल में साइड आ रही है, ए पी डी में आ रहा है ए डी और ई बी पी में आ रहा है बी ई, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के बाद आप सी पी सी टी से बोलेंगे कि ए डी और बी ई इक्वल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या गिवन है वो पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। तो गिवन में क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए कि ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आपको लिखना है पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट का पी मिड पॉइंट है। इट मीन्स दैट अगर पी मिड पॉइंट है तो ए पी और बी पी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी इतनी, ठीक है। तो ए पी इक्वल होना चाहिए किसके, बी पी के, ठीक है। ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें गिवन है कि बी ए डी, देखिए बी ए डी ये वाला एंगल, एंगल ऑफ बी ए डी इक्वल है एंगल ऑफ, देखिए बी ए डी ये वाला इक्वल है और ये वाला इक्वल है। ये एंगल कौन सा है, देखिए ए बी पी, तो ए बी पी, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, गिवन है। एंड ई पी ई, देखिए ई पी ई ये वाला एंगल है, एंगल ई पी ए कौन सा वाला है, देखिए ई पी ए ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल है डी पी बी की, किसकी इक्वल है, डी पी बी की। तो ये सारी क्वांटिटी गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल है डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, और सेकंड केस में आपको प्रूव करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड में प्रूव करना है कि ए डी लाइन सेगमेंट इक्वल है बी ई के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रूव करनी है, ये इतना गिवन है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, ठीक है। और प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल, जिनको कॉन्ग्रुएंट करना होता है उनके नेम सबसे पहले लिखते हैं। तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, डी ए पी एंड ई बी पी, ठीक है।
देखिए डी ए पी ये वाला ट्रायंगल है और ई बी पी ये वाला ट्रायंगल है, ई बी पी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए बिल्कुल, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या खास बात है, देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, पहले से गिवन है, तो ये आपको लिखना है। और इसका नेम क्या था एंगल ए का, एंगल ए तो ये वाला है और एंगल बी ये वाला है, तो यानी आपको गिवन है बी ई डी एंगल इक्वल है ए बी ई, ठीक है, ये गिवन है पहले से। इसके बाद देखिए पी मिड पॉइंट है ए बी साइड का, तो इतनी लाइन इक्वल होगी ए पी इक्वल टू बी पी, ए पी इक्वल टू बी पी। रीजन क्या रहेगा, रीजन में या तो लिखो गिवन या लिखिए पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपने गिवन में लिखा हुआ, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको गिवन था, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए आपको गिवन क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इस वाले एंगल का नेम क्या है ई पी ए, तो आपको लिखना है एंगल ई पी ए, ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो एंगल ई पी ए इक्वल है किसके, ई पी ए, ये वाला एंगल इक्वल था इस एंगल के डी पी बी के, डी पी बी, ठीक है। इतनी क्वांटिटी आपको गिवन है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों एंगल गिवन है ए पी ए और डी पी बी इक्वल है, तो ये आपने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये पूरा एंगल, ठीक है, आपको चाहिए ये पूरा एंगल, ठीक है। जैसे आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ जाएगा, तो एंगल साइड और एंगल से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस एंगल को निकालेंगे, ठीक है। हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बट हमें ये वाला एंगल चाहिए पूरा, तो हम क्या करेंगे, जो बीच में गैप है ई पी डी एंगल का, ठीक है, जो ई पी डी एंगल का गैप आ रहा है ये वाला, जो इतना गैप है, इस गैप को हमें बोथ साइड में ऐड करना पड़ेगा, दोनों तरफ अगर इतना गैप ऐड हो जाएगा तो आपको ये एंगल मिलेगा और ये एंगल मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ई पी डी एंगल यहाँ पर बोथ साइड में ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है एडिंग एंगल, यहाँ पे देखिए कौन सा वाला, ई पी डी बोथ साइड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ई पी डी एंगल है, इस इतने एंगल को आपको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, यानी इस एंगल में भी ऐड करना पड़ेगा और इस एंगल में भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड करते देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इस एंगल में इसको ऐड करना इधर और इस एंगल में इसको ऐड करना इधर, ठीक है। तो एंगल ऑफ ई पी ए प्लस एंगल ऑफ ई पी डी, सेम देखिए एंगल ऑफ डी पी बी प्लस एंगल ऑफ ई पी बी, ठीक है, ई पी डी, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने इस पूरे एंगल में, ठीक है, इतना जो एंगल इक्वल था इसके, तो इन दोनों साइड में हमने ये वाला गैप ऐड कर लिया। अब हमें क्या मिलेगा, हमें ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर बीच में इक्वल का निशान था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल है। तब देखिए ई पी ए और ई पी डी, ठीक है, देखिए यहाँ पर ई पी ए, इतने एंगल में आपको ई पी डी इतना एंगल ऐड करना है, इतने में इतना ऐड करो तो कितना मिलेगा, इतना मिलेगा पूरा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी पी ई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल डी पी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी पी बी, देखिए डी पी बी, इतने एंगल में आपको ई पी डी इतना ऐड करना, तो इतना मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ई पी बी मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए डी पी बी में जब ई पी डी ऐड होगा, जब इतने एंगल में इतना एंगल ऐड होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ई पी बी, यहाँ पे ई पी बी, ठीक है। तो इसको ऐड करके ये मिला और इसको ऐड करके ये मिला, ठीक है। यानी जब इस एंगल में इसको ऐड किया तो ये मिला और इस एंगल में ये ऐड किया तो ये वाला एंगल मिला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल पहले से गिवन है और ये साइड इसके इक्वल थी क्योंकि बी मिड पॉइंट था, ठीक है।
ये एंगल इसके इक्वल था और ये साइड इसके इक्वल थी क्योंकि पी मिड पॉइंट था, ठीक है। और ये एंगल आपने इक्वल कर लिया, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो आपको लिखना है यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल, जिनके नेम लिखे थे डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई CPCT। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, पहले वाला तो हो गया, अब दूसरे वाला AD और BE इक्वल करना था। देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AD और BE दोनों इक्वल होगा CPCT रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो AD इक्वल होगा BE के, रीजन क्या है CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो देयरफॉर हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यही आपको प्रूव करना था